समय तेजी से बदलता है। सोचिए, याद है एक बार यूक्रेन के राष्ट्रपति को बुलाकर, जेलेंस्की को बुलाकर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि शट योर माउथ, तुम्हारे हाथ में कोई पत्ते नहीं हैं, तुम कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि यूक्रेन रूस से कमज़ोर पड़ रहा था। ठीक यही चीज़ दोहराया है ईरान ने अमेरिका के लिए। ईरान ने साफ कहा है कि अब अमेरिका के हाथ में कुछ नहीं रहा, वो कुछ नहीं है। एक बड़ी रिपोर्ट आई है, अमेरिका के सारे हथियार ख़त्म हो गए। सोचिए, दुनिया को धमकी देने वाला, रोज़ रोज़ धमकाने वाला डोनाल्ड ट्रंप के पास न मिसाइल्स हैं, न उसके पास वायु रक्षा प्रणाली थार्ड है। एक ईरान ने अमेरिका की पोल पट्टी खोल दी है। दरअसल अरागची जो ईरान के विदेश मंत्री हैं वो मास्को पहुँचे हैं और वहाँ पर रूस के पुतिन और अरागची ने बयान दिया है कि अब अमेरिका वो देश नहीं रहा जो किसी को डिक्टेट कर सकता था, दुनिया को पर अपनी मर्जी थोप सकता था। अब अमेरिका जो है वो अब बस सिर्फ एक देश रह गया है जैसे बाकी दुनिया के देश हैं। पुतिन ने तो यहाँ तक कहा है कि ईरान जो है वो चौथा सुपर पावर हो गया है। अब दुनिया में 4 पावर सेंटर्स हो गए हैं। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये रूस कह रहा है, पुतिन कह रहा है। इससे पहले दिमित्री मेदवेदेव जो रूस का राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों रह चुके हैं, जो पुतिन के सलाहकार भी, उन्होंने कहा है, दिमित्री मेदवेदेव ने बयान दिया है कि ईरान ने न्यूक्लियर वेपन हासिल कर लिया है, होर्मुज के नाम से उसने परीक्षण भी कर लिया है। तो सोचिए, सिर्फ 40 दिनों के युद्ध में अमेरिका की क्या दुर्गति हो गई है। एक बड़ी रिपोर्ट आई है कि अमेरिका के पास अब मिसाइल्स नहीं हैं, उसके पास वायु रक्षा प्रणाली थार्ड नहीं है और उसके फाइटर जेट की अब वो हैसियत नहीं रही कि वो दुनिया के किसी देश पर हमला करके वापस चला आए। सच्चाई यही है कि ईरान ने इस युद्ध में अमेरिका के एक एक जहाज को निशाना बनाया है। सोचिए, अमेरिका की वायु रक्षा प्रणाली थार्ड, जो दुनिया की सबसे महंगी वायु रक्षा प्रणाली थी, जिसके बारे में कहा जाता था कि थार के सामने परिंदा भी पर नहीं मार सकता है, ऐसे 7 और 8 थार की तैनाती की गई थी दुनिया भर में, जिसमें 4 थार तो खाड़ी देशों में लगे थे, सऊदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमीरात, कतर और जॉर्डन। और इन चारों देशों के जो थार था, जो वायु रक्षा प्रणाली थी अमेरिका की, उसको ख़त्म कर दिया गया है। यहाँ तक कि दक्षिण कोरिया के यहाँ जो तैनात था नॉर्थ कोरिया के डर से, किम जोंग उन के डर से, वो थार्ड, वो वायु रक्षा प्रणाली को भी ईरान ने अपने मिसाइल से ख़त्म कर दिया है, क्योंकि उसकी भी बाद में तैनाती खाड़ी देशों में की गई थी। तो सोचिए, जो सबसे बड़ी वायु रक्षा प्रणाली का दावा कर रहा था अमेरिका, वो सब झूठ साबित हुआ है और ईरान ने अपने मिसाइल की क्षमता से नेस्तनाबूद कर दिया है। तो अमेरिका की जो हथियारों की जो क्षमता थी, जिसके बारे में बड़े बड़े आकलन किए जा रहे थे, जिस पर अब तक दुनिया भर के जो जानकार हैं वो कुछ बोल नहीं पा रहे थे, उनको लगता था कि सचमुच जो स्पिरिट 2 बॉम्बर है वो, उसकी मारक क्षमता है कि वो रडार में नहीं आता है। लेकिन इस युद्ध से साबित हो गया कि स्पिरिट 2 बॉम्बर जो अमेरिका का जहाज़ है वो भी निशाने पर गया, उसको भी ईरान ने मार गिराया। F-35 जिसको कहा जाता था कि वो रडार में आता ही नहीं है, उसकी इतनी ऊंचाई है, उसको भी उसके टेम्परेचर की वजह से ईरान ने मार गिराया। F-16, F-18 की तो कोई औकात ही नहीं है, रैप्टर को मार गिराया। यहाँ तक कि जो हवा में, जेट में जो रिफ्यूल करता है विमान, उसको मार गिराया। और उसके जितने ड्रोन्स थे, आधुनिक ड्रोन थे अमेरिका के, जो महंगे ड्रोन थे, उन सब को ईरान ने सस्ते ड्रोनों से मार गिराया। तो सबसे बड़ी चुनौती अमेरिका के लिए कि दुनिया भर में हथियार का जो मार्केट था, जिस पर उसका कब्जा था अब तक, और उसी कब्जे को लेकर अब तक अमेरिका जो है दुनिया का सबसे बड़ा इकोनॉमी अपने आप को कहता था। तो हथियारों का बाजार जो है वो अमेरिका का बिल्कुल ख़त्म हो गया है और पूरी दुनिया को लग गया है कि ईरान के मिसाइल्स, ईरान के जो ड्रोन्स हैं वो ज़्यादा कारगर हैं अमेरिका से, और इसीलिए अमेरिका को सिर्फ 40 दिनों के युद्ध में ही मुंह की खानी पड़ी। तो आप इसी से कल्पना कर सकते हैं कि किस तरह के हालात हैं। वहीं अमेरिका की एक इंटरनल रिपोर्ट लीक हुई है जिसमें यह कहा गया है कि 40 दिनों के युद्ध में ही अमेरिका ने अपने सारे मिसाइल्स गंवा दिए हैं। लगभग 60% उसके मिसाइल्स जो हैं वो ख़त्म हो गए हैं और इसको रिस्टोर करने में कम से कम 3 साल का वक्त लगेगा। इसलिए मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि अब अमेरिका चाहकर भी ईरान पर हमला नहीं कर सकता है। न तो हवाई जेट से कर सकता है, न एयरफोर्स कर सकता है, न नेवी। सबको पता है कि नेवी के 3 बड़े जो उसके जो युद्धपोत थे उस पर भी ईरान ने हमला किया है
और यही है ईरान की ताकत का असली कमाल। और इसलिए ईरान अब साफ कह रहा है कि अब समझौता हमारी मर्जी से होगा, हमारे चाहने से होगा और हमारी शर्तों पर समझौता होगा। और इसलिए ईरान लगातार कह रहा है कि समझौते की पहली शर्त है कि अब वो दिन गए जब तुम किसी देश पर हमला कर देते थे, किसी देश पर मिसाइल गिरा देते थे और कोई हर्जाना नहीं देते थे। अब ईरान साफ कह रहा है कि कम से कम $300 बिलियन का हर्जाना तो ईरान को देना पड़ेगा। ईरान देगा, अमेरिका को ईरान देगा, चूंकि इस युद्ध में जो ईरान की क्षति हुई है। उसके बाद इजराइल को, लेबनान और फिलिस्तीन को हर्जाना देना होगा, तब जाकर बातचीत हो सकती है। साफ साफ ईरान ने कहा है कि गेंद अब मेरे गोल पोस्ट में है, मेरे कब्जे में है और मेरी शर्तों पर ही अब समझौता होगा। दरअसल अमेरिका की पूरी बादशाहत खत्म हो गई है। खुद इसके इंटरनल रिपोर्ट सामने आ रहे हैं। उसके पास न हथियार हैं, जो हथियार इस 40 दिनों के युद्ध में खत्म हुए हैं उसको रिस्टोर करने में कम से कम 3 साल लगेगा। अब सवाल है कि अमेरिका इस युद्ध में अब आगे नहीं जा सकता है और उसके लिए तेल और गैस की किल्लत 1 महीने और अगर होर्मुज बंद रहा, अगर ईरान ने अमेरिका के किसी भी शिप को नहीं जाने दिया तो यकीन मानिए ये 1 महीने के बाद अमेरिका की वो स्थिति होगी जिसकी उसने कल्पना नहीं की है। 45 साल तक जो पाबंदियां ईरान ने झेली है, अमेरिका उस तरह से 6 महीने भी होर्मुज के बगैर गुजारा नहीं कर सकता है, क्योंकि तेल और गैस की सबसे ज़्यादा खपत अमेरिका में भी होती है। उसकी पूरी इकॉनमी तेल और गैस पर है। वहीं उसके हथियारों का मार्केट पूरी तरह से ख़त्म हो गया है। उसके अपने ही देश में हथियार ख़त्म हो गए हैं और ये सब कुछ दुनिया को पता चल गया है। तो दुनिया में जो अब तक अमेरिका की बादशाहत का जो डंका बजता था, अमेरिका जो दुनिया को थ्रीट करता था कि कौन तेल खरीदेगा, कौन किससे व्यापार करेगा, और डोनाल्ड ट्रंप जो कहता था कि ग्रीनलैंड पर कब्जा कर लेंगे, क्यूबा पर कब्जा कर लेंगे, ये सब बकवास और झूठ साबित हो रहा है। और एक ईरान ने अमेरिका की सारी पोल पट्टी खोल कर रख दी है। अभी भी ईरान ने दावा किया है और उसकी सच्चाई है उसमें, क्योंकि उसने कहा है कि हमारे पास 2.5 लाख मिसाइल हैं। अभी तो हमने बहुत कम मिसाइलों का इस्तेमाल किया है। हम इस युद्ध को 10 सालों तक खींच सकते हैं। और शायद यही वजह है कि अब ईरान के बारे में कहा जा रहा है कि ईरान एक चौथा सुपर पावर अब बन गया है और शायद ही दुनिया का कोई देश जो ईरान से युद्ध करना चाहे, क्योंकि जब अमेरिका ईरान पर सफल नहीं हो पाया तो फिर और किसी की औकात नहीं है। वहीं ईरान के लिए एक और मजबूत पक्ष है कि रूस और चीन जैसे 2 देश एशिया के उसके साथ खड़े हैं और उसके साथ व्यापारिक समझौते भी हैं। ईरान का 90% तेल जो है वो अकेले चीन खरीदता है। वहीं भारत के साथ संबंधों की बात करें तो ईरान ने हमेशा से भारत से अच्छे संबंध रखे हैं। अभी तक एक चाबहार बंदरगाह भी भारत के पास था। युद्ध के समय अमेरिका ने जरूर दबाव बनाया। अमेरिकी दबाव की वजह से 7 साल से भारत तेल नहीं खरीद रहा था। रूस से भी तेल खरीदने पर कमी कर दी गई थी। लेकिन अब धीरे धीरे दुनिया भर के देश जो है वो रूस से अपने व्यापार करने लगे हैं, चीन से अपने व्यापार करने लगे हैं और ईरान से भी अपने व्यापार करने लगे। और यही अमेरिका के लिए सबसे बड़ा झटका है। तो ये तय हो गया है कि अब दुनिया का कोई भी देश ये बात मानने के लिए तैयार नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप की बात मानने के लिए तैयार नहीं है कि हम ईरान से तेल नहीं खरीदेंगे, रूस से व्यापार नहीं करेंगे। और जैसे ही ईरान के पास 40% तेल का गैस का भंडार है, पूरी दुनिया में जितना क्रूड ऑयल है, तेल और गैस है, उसका 40% अकेले ईरान के पास है। इसका मतलब है कि ईरान के 40 साल के प्रतिबंध खत्म हो गए हैं और ईरान अपने आप को सुपर पावर की श्रेणी में ले आया है। और अब तेल और गैस की जो उसकी मार्केटिंग है उसे वो और टॉप लेवल पे पहुंचा देगा। आप जो खाड़ी देशों का विकास देख रहे थे, जॉर्डन का विकास देख रहे थे, कतर का विकास देख रहे थे जब वो फुटबॉल का वर्ल्ड कप कराता था, आप जो सऊदी अरबिया, दुबई, संयुक्त अरब अमीरात, सीरिया, ओमान, बहरीन देख रहे थे, इन सब देशों के पास तेल का पैसा आ रहा था। इन पर कोई प्रतिबंध नहीं था। पूरी दुनिया में लोग इससे तेल खरीदते थे और वो सारा बिजनेस जो है डॉलर में होता था। तो इन देशों की भी आर्थिक हालत बदली और अमेरिका को भी इसका बड़ा हिस्सा जाता था। लेकिन अब पूरा खेल पलट गया। अब इन देशों से भी अमेरिका को हिस्सा नहीं जाएगा, क्योंकि इन देशों ने लगभग तय कर लिया है, खाड़ी देशों ने, कि वो अपनी ही करेंसी में अब ट्रेड करेंगे, व्यापार करेंगे, तेल की कीमत लेंगे। साथ ही खाड़ी देशों से अमेरिका के अड्डे को हटाने की भी बात लगभग तय मानी जा रही है। ईरान के हमले के डर से वो पहले ही अपना बोरिया बिस्तर बांध चुके हैं और धीरे धीरे खाड़ी देश में एक सहमति बन गई कि अब अमेरिका के सहारे नहीं रहा जा सकता है। अब तो हमारी रक्षा रूस ही कर सकता है, चीन ही कर सकता है और ईरान कर सकता है।
ईरान की लगातार कोशिश है कि खाड़ी देशों के साथ एक रीजनल ताकत बनाया जाए जिसमें तुर्की भी शामिल हो। ईरान ने साफ कहा है कि अमेरिका से हमारी रक्षा की कोई उम्मीद मत कीजिए, अमेरिका हमारी रक्षा नहीं कर सकता है, आप सब लोगों को एक रीजनल ताकत बनना पड़ेगा। और ईरान ने साफ कहा है कि हमें इस्लामिक देशों से, मुस्लिम देशों से, ओपेक देशों से कोई दुश्मनी नहीं है और हमारा इरादा किसी पर हमला करने का नहीं है। उल्टे हम पर हमला हुआ। इराक ने अमेरिका के बहकावे में आकर हम पर हमला किया था, लेकिन अब हम इराक को भी अमेरिका से आज़ाद करा चुके हैं। तो ईरान ने एकदम नपा तुला जो उसकी विदेश नीति है, उस वजह से खाड़ी देशों की भरोसा ईरान पर बढ़ा। ईरान ने साफ कहा है कि हमें सिर्फ अमेरिका और इजराइल से हमारी दुश्मनी है। इजराइल को लेकर खाड़ी देशों में पहले से ही गुस्सा है। जिस तरह से इजराइल ने पहले फ़िलिस्तीन पर हमला किया था, उसके बाद लेबनान पर हमला किया था, तो खाड़ी देश जो है वो इजराइल पहले से ही उसके खिलाफ है। अब अमेरिका के भी रणनीति को वो समझने लगे हैं और उनको लगता है कि अमेरिका सिर्फ हमारे तेल और गैस के लिए हमारे साथ बना हुआ था। तो एक झटके में ही अमेरिका सड़क पर आ चुका है। और सोचिए कि अब सीज फायर तभी होगा, युद्ध तभी बंद होगा और होर्मुज स्ट्रीट तभी खुलेगा। युद्ध का मतलब है होर्मुज स्ट्रीट का बंद रहना। ईरान ने भी अपने पत्ते खोल दिए। ईरान ने कहा है कि हम दुनिया के किसी भी देश का तेल और गैस के शिप को नहीं रोक रहे हैं सिवाय अमेरिका और इजराइल के। उसका रोकेंगे जब तक हमें हर्जाना नहीं मिलेगा, जब तक समझौता नहीं होता है। जो समझौता की शर्तें हैं वो बहुत ही कड़े हैं और ईरान ने साफ कहा है कि युद्ध का हर्जाना भरो, हम पर से पाबंदियां हटाओ और हमारी सारी संपत्ति जो फ्रीज है वो जारी करो, न्यूक्लियर हथियार हम बनाते रहेंगे और एक ऐसी ट्रीटी होगी जिसमें अमेरिका अब दुनिया के किसी देश पर हमला नहीं कर पाएगा। और अगर उसने हमला किया तो ईरान, रूस और चीन मिलकर अमेरिका पर एक साथ हमला करेंगे। और ये वो ट्रीटी है जिससे अमेरिका की हालत बहुत पतली है और अमेरिका को न उगलते बन रहा है न निगलते बन रहा है। डोनाल्ड ट्रंप लगातार बयानबाजी कर रहा है, उस जुमलेबाजी कर रहा है, धमकी की कोशिश कर रहा है, लेकिन दुनिया को पता चल गया है कि अब अमेरिका की हैसियत लड़ने की नहीं है। अमेरिका की इंटरनल रिपोर्ट है कि अमेरिका के पास हथियार भी अब नहीं है। नए मिसाइल्स और नए वायु रक्षा प्रणाली बनाने में उसे 3 साल का वक्त लगेगा। तो सोचिए 45 साल की ईरान की तैयारी ने ईरान को एक सुपर पावर बना दिया है। आप अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।